विजया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हर दिन शुभ और मंगलमय हो। इस बार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार और 7 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। दोनों ही तिथियों में व्रत रखा जा सकता है। 6 मार्च को दशमी युक्त एकादशी रहेगी। अगर सबसे शुद्ध एकादशी बात की जाए तो 7 मार्च गुरुवार के दिन व्रत के लिए सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम है कि अगर द्वापर तिथि के दिन एक अंश मात्र भी एकादशी रहती है तो उस तिथि में ही उपवास करके फिर त्रयोदशी में तिथि व्रत का पारणा कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रतों का महात्मा सुनने में धर्मराज युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ फाल्गुनी के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, भगवान श्री राम जी 14 साल के लिए वन में गए और वहाँ पंचमढ़ी में सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ रहेंगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलवश विजया नाम मास की राम जी की तपस्वी पत्नी सीता जी को हर लिया। उस दुख से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन में भीतर कमंद नाम राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। इसके बाद श्री राम लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका में उठार में ले जाकर सीता जी के दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषोत्तम की कामना की थी। वहाँ से लौटकर वे रामचंद्र से मिले और लंका का सारा समाचार उसे बताया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रसार करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्र नंदन, पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई जैसा जिससे इसको सुगमता के पार किया जा सकता है। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छुपा है। यहाँ द्वीप भीतर वक्लुम नाम का मुनि रहते हैं। यहाँ से आधी योजना दूर पर उसका आश्रम है। भैया उनको प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इतना उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र की महामूर्ति से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्हें पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तब श्री राम बोले, महर्षि, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र किनारे आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब जिस प्रकार समुद्र को पार किया जा सके वह उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित ही होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ विशाल समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी मुझे सुनिए।
दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। के ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर स्तंभ, धान्य और रखे गंध, धूप, दीप और तरह तरह के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि द्वारा बिताए और रात में भी वहाँ जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वापर के दिन सूर्योदय पर होने पर उस कलश को किस जलाशय पर डाल दे। नदी, झरने या पोखर तट पर जाकर स्थापित करें और उसकी विविध पूजा करके देव प्रतिमा सहित कलश को वेदा ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि के प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपको विजय की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री राम जी ने मुनि से कहा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत करने से श्री रामचंद्र भी विजय हुए। उन्हें रावण को मारा, लंका पर विजय पाए और सीता जी को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्ति होती है और उनका परलोक में अक्षत बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय श्रोतांतो, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन की गई पूजा से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके जीवन के सभी दुख लेते हैं। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी माता की भी कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके घर में सदा सुख और समृद्धि का भंडार भरते हैं। अब आइए सुनते हैं। अब आप सुनिए 11 माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी 2 बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़े बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब जवान हो गई तब पड़ोस राज्य में रहने वाले राजकुमार की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उन राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उनसे राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया। के लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा
कि चलो हम लोग कुएं में पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए बहाने कुएं के पास ले गई और उससे छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार अग्नियारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती है। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। तब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतारूंगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, इसलिए अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाहार मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने से मजबूर कर दिया, उसने वचन ले लिया। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद अब शादी का समय आया। तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। उसके बाद राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी का राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उनके तोते को पकड़ लेती है और उसको चांद से मार देती है। के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाकर अपना छोटी बहन का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी तो जीवित नहीं है और ना ही मरी हुई है, यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर अपने पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात करने दिया। राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी ने अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर शादी संपन्न हुई हो तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को बेटी से पहला दिया, मंडप भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया, विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था
न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसकी अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कि छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और तब तक मेरी बड़ी बहन वह हार तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित हो रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे पास लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया। उसके अपने बच्चे हुए सारे फेरे उस पलंग के लेटी हुई राजा की छोटी बेटी साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही लगा। देखते ही देखते कुछ समय राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान जिसके बाद वहाँ पर 11 माता का प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त का दर्द दूर किया और एक पुत्र को प्राप्त करवाई। वहाँ पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। कुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता को राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राज्य छोटे 5 वर्ष के हो गए। तो राजकुमार अपने बेटे से कहा कि बेटा, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलते हुए बड़ी बेटी ने सैनिक ने देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आते हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भी भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर राजा की छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसके बाद उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से अपने गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले
तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी यह कतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपने परिवश की दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। उम्मीद करते हैं 11 माता की यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। या एकादशी के दिन सुनने वाली तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियत से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी तो यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देती हुई कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो इस तुलसी को ही बारातियों को खाने में दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते को खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवान हो बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बना हुआ गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी बन गई, गहने भी सुंदर सोने जवाहरात के बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी को मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद को गहने, कपड़े और नैवेद्य तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की एक लड़की थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। जब जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा लड़की तो मन तो तुलसी सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसकी विवाह का समय आ गया। तब भाभी ने सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लत हो जाएंगी और बारातियों को भी खाने तरफ पकवान मिलेगा और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं, वे भी अपना रूप नहीं बदलते। और भाभी ने सभी बारातियों के खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां उसकी बुराई हुई। भाभी गुस्से में मारी कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी को मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों ना मैं भी अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने के लिए बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया। यह लो, तो कुछ नहीं है, तुम यहीं लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोच रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसके गाय को सामत पलट दिया। तभी एक ग्वाल ने
यह सब देख लिया। तब ग्वाल ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वो हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाल के सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोस्तों, दोनों भाई बहन अपने दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन का भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को भी बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उसके घर में अब कलश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय तुलसी माता, जय विष्णुदेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।